बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के लिए सियासी तौर पर एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिससे पार पा पाना आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। दरअसल आरजेडी के भीतर इस वक्त तेजस्वी के लव अफेयर के चलते बड़ी अंदरूनी एक घमासान की स्थिति बन गई है। क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस आरजेडी के सामने अब नए खड़े हो गए हैं, इसी पर आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल तेज प्रताप यादव के विवादित लव अफेयर और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट और वीडियो ने न सिर्फ लालू परिवार को बड़ा झटका दिया, बल्कि आरजेडी के लिए तो चुनावों से पहले ये एक पॉलिटिकल डिजास्टर से कम नहीं मानी जा रही। साथ ही बिहार की चुनावी राजनीति में भी एक नई बहस छिड़ गई है, संस्कार बनाम स्वार्थ की। एक और लालू यादव ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर यह दिखाने की कोशिश की है कि मोरालिटी उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। वहीं दूसरी तरफ यह पूरा मामला वोट बैंक, सोशल इंजीनियरिंग और महिला सम्मान जैसे बड़े चुनावी मुद्दों को भी पीछे खींच लाया। इसे घटनाक्रम ने तीन बड़ी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहला, आरजेडी अब पारंपरिक यादव वोट बैंक में भरोसे के संकट से जूझ रही है। वो कैसे, आगे आपको बताएंगे। उधर तेजस्वी बनाम अन्य यादव नेता, यह अंतर विरोध में भी बदल सकता है। तीसरा, महिला सम्मान का सवाल आरजेडी को चुनाव में डिफेंसिव मोड में ला सकता है। तेज प्रताप का लव अफेयर या कथित रिलेशनशिप जितना निजी मामला था, उतना ही जल्दी वो सियासी मुद्दा बन चुका है। अब सोशल मीडिया पर उनकी और अनुष्का यादव की तस्वीर जो पोस्ट वायरल हुई थी, तो उससे पहले तो लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन अगले दिन जब लालू यादव ने खुद अपने बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और घर से भी बेदखल किया, तब यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ इमेज मैनेजमेंट का नहीं है, बल्कि आरजेडी के भीतर अंदरूनी राजनीतिक कड़वाहट का भी है और लालू परिवार में अंदरूनी राजनीतिक कड़वाहट का भी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बिहार की राजनीति में ओबीसी, ईबीसी और दलितों को लेकर सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछा चुके हैं। आरजेडी की पूरी रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के उस फॉर्मूले पर टिकी थी जिसमें यादव प्लस मुस्लिम प्लस ईबीसी और कुछ हद तक महिला वोटर्स का जोड़ भी माना जा रहा था। तेज प्रताप के विवाद ने इस समीकरण में 3 बड़े क्रैक्स डाल दिए हैं। सबसे पहला क्रैक क्या है? यादव वोटर अब सवाल पूछ रहा है कि एक ही परिवार में इतने झगड़े क्यों हैं। दूसरा, महिला वोटर अब लालू परिवार के रवैये पर सवाल उठा रही हैं, खासकर तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के मामले को याद करते हुए। दलित और एक्सट्रीमली बैकवर्ड वर्ग के नेताओं को अब आरजेडी के सामाजिक न्याय के नैरेटिव पर भी हमला बोलने का मौका मिल गया है। दरअसल जब इस पूरे विवाद में जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी कि ऐश्वर्या राय के समय आपके संस्कार कहां थे, लालू यादव से उन्होंने सवाल किया कि जब तेज प्रताप की पूर्व पत्नी को घर से निकाला गया तब आपके संस्कार कहां थे। यानी कि यह मामला कुल मिलाकर महिला सम्मान से एक तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो यह सिर्फ व्यक्तिगत हमले की बात नहीं थी। मांझी ने एक सामाजिक सवाल खड़ा किया जो सीधे सीधे महिला वोटर्स और दलित समाज को जोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर महिला ऐश्वर्या का बदला वोट से लेगी। यह बयान आरजेडी के लिए एक इलेक्टोरल थ्रेट है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी और इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा और आरजेडी के लिए चैलेंजिंग बना दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं। अगर सच में यादवों की चिंता है तो तेजस्वी नहीं, किसी और को यादव को सीएम कैंडिडेट बनाई। देखिए, यहां पर उन्होंने अपने एक बयान से 2 टारगेट किए। पहला, आरजेडी के भीतर या लालू परिवार के भीतर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने साफ किया कि देखिए, लालू सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और तेज प्रताप से एक तरीके से कन्नी काटना चाहते हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे। दूसरी तरफ ये कहा
कि भाई अगर उन्हें यादवों की चिंता है तो तेजस्वी से हटकर समाज से किसी और यादव को सीएम कैंडिडेट बनाइए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जनसुराज समर्थन देगा। एक तरीके से समर्थन देने की तो बात कही, लेकिन ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल दांव था जिसमें यादव वोट बैंक, जो कि आरजेडी का बिहार में पारंपरिक वोट बैंक रहा है, उसमें एक सेंधमारी की कोशिश भी है। यादवों को लालू परिवार के विरोध में लेकर आने की एक कवायद, एक कोशिश भी है। यह सीधा हमला आरजेडी की यादव सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर है। इस विवाद ने विपक्ष को एक तरीके से विरोधी दल जो हैं आरजेडी के, उन्हें मुद्दा दे दिया, चाहे एनडीए हो या फिर अलग अलग दल हो, राजनीतिक दल हो। एक ऐसा मुद्दा दिया जिससे कि वो आरजेडी के उस नैरेटिव को ही पलट सकता है जो न्याय के साथ विकास और सम्मान का भागीदार का एक मॉडल जो आरजेडी बताती है तमाम अपने बयानों में, अपने संबोधनों में, जो उनके पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो है सामाजिक न्याय का, उस पर यह गहरी चोट है। और यह पहली बार नहीं है जब लालू परिवार में टकराव की खबरें सामने आई, लेकिन इस बार यह झगड़ा केवल पर्सनल नहीं बल्कि सियासी भी हो चुका है। तेज प्रताप यादव लगातार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की राजनीति को सवालों के घेरे में लाते रहे हैं। वो खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कहने वाले बयान भी दे चुके हैं, लेकिन अब इस विवाद ने तेज प्रताप को पॉलिटिकली एक अनकंट्रोल्ड लायबिलिटी बना दिया। तेजस्वी यादव के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि एक बगावती भाई पार्टी से बाहर हो गया, लेकिन यह राहत कितने दिन टिकेगी, क्योंकि ये मुद्दे जो तेज प्रताप के लव अफेयर ने खड़े कर दिए पूरे आरजेडी को इफेक्ट कर रहा है। यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव अब विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं या अपने बयानों से आरजेडी की अंदरूनी बातों को एक्सपोज करते हैं, तो इसका नुकसान तेजस्वी को सीधे चुनाव में झेलना पड़ेगा, आरजेडी को चुनाव में झेलना पड़ेगा। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद 3 अहम असर आरजेडी पर दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले महिला वोटर्स की नाराजगी। ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप की पूर्व पत्नी है, और अब अनुष्का यादव, दोनों मामलों में तेज प्रताप के खिलाफ जो कथित व्यवहार सामने आया उसे सोशल मीडिया पर व्यापक उस पर विरोध मिला। विपक्ष से महिलाओं के अपमान का मुद्दा बनाकर आरजेडी को डिफेंसिव मोड में ला रहे हैं। दूसरा, यादव वोट में बिखराव। अगर तेज प्रताप यादव खुलकर विरोध में उतरते हैं या किसी दूसरे मन से राजनीति में उतरते हैं तो यादव समाज में बंटवारा हो सकता है, और इसी कोशिश में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से जो पारंपरिक वोटर आरजेडी का है उसको थोड़ा सा विरोध के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। उन्हें बताया जाए कि सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं, उन्हें यादव समाज की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं, एक तरीके से बड़ी बात कह रहे हैं कि आप तेजस्वी से इतर कोई सीएम कैंडिडेट इस समाज से घोषित करते हैं तो जनसुराज आपके समर्थन में खड़ी होगी। तीसरा, पार्टी में अंदरूनी कलह। दरअसल इस प्रकरण ने यह तो साबित कर दिया कि आरजेडी में एकता का जो दिखावा चल रहा था वो दिखावा ही था। तेज प्रताप का निष्कासन सिर्फ एक एक्शन नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि अब पार्टी पूरी तरीके से तेजस्वी के कंट्रोल में है। सवाल आरजेडी से ज्यादा अब तेजस्वी पर है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी खड़ा हो रहा है। क्या वो एक ऐसे माहौल में पार्टी को नियंत्रित कर सकते हैं जिसमें पारिवारिक टकराव, जातीय असंतुलन और महिला विरोधी आरोप उनके रास्ते में कांटे की तरह बिछ चुके हैं? तेजस्वी यादव को अब इन मुद्दों का जवाब 3 स्तर पर देना होगा। पब्लिकली साफ स्टैंड ले कि महिला सुरक्षा और सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है। पॉलिटिकली यह दिखाएं कि पार्टी में फैमिली लॉयल्टी नहीं, परफॉर्मेंस और प्रिंसिपल ही प्राथमिकता हैं। और सोशल इंजीनियरिंग के स्तर पर दलित, पिछड़ा और महिला वोटर्स के भरोसे को फिर से जीतना होगा और अपने पारंपरिक यादव वोट बैंक को इंटैक्ट रखना होगा। तेज प्रताप यादव का यह विवाद कोई सीधा सादा पारिवारिक मामला नहीं, इसने बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया। फैमिली वर्सेस फेयरनेस, मोरालिटी वर्सेस मैनिपुलेशन और सोशल जस्टिस वर्सेस पॉलिटिकल डायनेस्टी। इस बहस में अगर आरजेडी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, अपने नैरेटिव को दोबारा से नहीं गढ़ पाई, तो 2025 का विधानसभा चुनाव उसके लिए भारी मुश्किल वाला साबित होगा।
महागठबंधन पहले ही नीतीश कुमार और कांग्रेस जो रणनीतिक खींचतान से है, एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार की बात करें तो वो लगातार गठबंधन पर हमलावर हैं, और जो अंदरूनी खींचतान है मौजूदा समय में जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी है तो वहां भी आरजेडी को बड़ी मुश्किल में इस विवाद ने डाल दिया है। अब कांग्रेस और बाकी जो घटक दल हैं महागठबंधन के, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उनको आरजेडी से ज़्यादा सीटें हासिल हो पाएं। ये कवायद और तेज होगी क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर इस विवाद ने आरजेडी के नेगोशिएशन पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी कम कर दिया, और ऐसे में आने वाले समय में टकराव भी देखने को मिल सकता है क्योंकि बीते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी। ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती है और टकराव से ज़्यादा बिखराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि टकराव तो सीट शेयरिंग को लेकर लगभग तय है, लेकिन यह बिखराव इसलिए भी हो सकता है कि घटक दल जो फिलहाल आरजेडी पर महिला अपमान के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से उसकी सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर जो है उसमें वो कमजोर पड़ सकता है। प्रशांत किशोर जो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कामयाब होते हैं तो उस एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में सेंध लगा पाएंगे। ऐसे में आरजेडी थोड़ा सा कमजोर हो सकती है, और जो स्थिति आरजेडी की है, जो आरोप उस पर अब लग रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल छवि उसकी बन रही है मौजूदा विवाद के बाद, तो इन आरोपों को खुद के साथ लेकर अन्य दल आगे नहीं बढ़ना चाह सकते हैं। तो अब तेज प्रताप यादव की हरकत और उस पर पार्टी की प्रतिक्रिया आरजेडी को महिलाओं के मुद्दे पर यादव और ईबीसी वोटर्स की नजर में कमजोर बना सकती है। बिहार की राजनीति में जहां कास्ट ही कोर इशू होती है, वहां अगर परसेप्शन बिगड़ा तो उसे संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है, और तेज प्रताप के इस लव प्रकरण ने यही परसेप्शन आरजेडी का खराब कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 बिहार। नमस्कार।